सम्माननीय शुभांगी मैडम, उनके घर से आए हुए सभी सदस्यगण, सभी सम्माननीय टीचर्स और प्यारे बच्चों, आज हम शुभांगी मैडम के रिटायरमेंट पार्टी पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं और निश्चित रूप से सभी लोगों ने जो अपनी भावनाएं उनके प्रति व्यक्त की हैं वे अभूतपूर्व हैं, क्योंकि एक होता है फॉर्मेलिटी करना और एक होता है दिल से उनके लिए शब्द निकलना। तो आज मैं ये महसूस कर रही थी कि सभी ने जिन्होंने भी जो बोला है बहुत ही दिल से बोला है, और यहाँ तक कि बच्चों का रोना सच में एक आज के समय में बहुत ही कम टीचर्स ऐसे होते हैं जिनके जाने पर बच्चा रोता है। और अगर बच्चा रो रहा है इसका मतलब ये है कि मैं ये कहूँगी कि एक आदर्श टीचर को टच करता हुआ व्यक्तित्व है शुभांगी मैडम। मैं टच करता हुआ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में आदर्श तो है नहीं। यदि हम साइंस वाले हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बो इंजन भी 100% एफिशिएंट नहीं हुआ, जबकि वो एक मशीन थी और उस मशीन को 100% दक्षता पर ही बनाया गया था। यदि हम उसको टच कर लेते हैं ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और कुछ जो प्रीति मैडम ने बोला और लक्ष्मी ने बोला, कुछ उन्होंने जो शब्द बोले हैं वो बिल्कुल सही उनके ऊपर खरे उतरते हैं। जब कोई स्कूल में नया प्रवेश करता है कोई भी कर्मचारी, तब सबसे पहले कुछ समय तक उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। ये मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, जो नए लोग आए हैं वो भी समझ लें। और उस ऑब्जर्वेशन के बाद में उसके ऊपर कार्य करना शुरू होता है। ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले मैं बार बार यही कहती हूँ, सबसे पहला तो टाइम से आना, उसमें मैडम परफेक्ट। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा, कभी यदि साल में कोई एक बार यदि लेट आता है तो ये तो सभी के साथ होता है, उसको तो हम ये नहीं कह सकते कि ये लेट कमा है। फिर इसके बाद जो काम मैंने जब दिया, इतना स्ट्रॉन्ग हैंड मेरे पास था कि मैं उनको कोई बड़ा प्रभार दे सकती थी, परंतु मैंने उनको कोई बड़ा प्रभार नहीं दिया। और वो बड़ा प्रभार मैंने इसलिए नहीं दिया कि मुझे हमेशा एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है कि जो कोई भी काम जब सिर पर आए और वो तुरंत कर ले और उसमें सारी क्षमताएं हों, क्योंकि एक प्रभार देने से वह व्यक्ति केवल उसी में सिमट कर रह जाता है। तो एक ऐसा व्यक्तित्व कि जिसको हम जो काम दें, पहली बात तो जुबान पर ना मैंने कभी सुना ही नहीं। कितना भी टफ काम दे दो, कितना भी टफ टारगेट दे दो, समय सीमा देखो। अब इसकी आप ये समझ सकते हैं कि कल शाम को जब साइंस का पेपर हुआ तब प्रीति पांडे मैडम मेरे पास आई कि ऐसी स्थिति है मैडम, साइंस की कॉपी किससे चेक करवाएं। अब शाम बोर्ड के काम में बिजी, चेतना की आंख के लिए इंजेक्शन लगा, ऐसे में चेतना के लिए कॉपी देना एक मानवता के नाते कुछ